हाय फ्रेंड्स, बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स का दूसरा भाग में तुम लोगों का स्वागत है। तो देखो, पिछले ब्लॉग में मैंने तुम लोगों से बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था। तो इस ब्लॉग में भी मैं कुछ पॉइंट्स तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और देखो दोस्तों, कि हम लोग अपने आप को दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल तभी बना सकते हैं जब हम लोगों में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हो। और यूनिक क्वालिटीज़ में देखो, पेशेंस रखना, धीरज रखना, कोई भी चीज़ को हासिल करने का धैर्य बोलो या फिर कोई भी चीज़ को करने का धैर्य बोलो, तो इंसानों में जो सबसे बड़ा गुण होता है वो मेरे हिसाब से धैर्य होता है। क्योंकि देखो, ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी समय के साथ साथ चलते रहता है। ये ज़िंदगी हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, समय हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। सो इसीलिए हम लोगों के पास जो हम लोग खुद कर सकते हैं वो है अपना पेशेंस। तो किसी भी हालत पे हम लोगों को अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, अपने हर एक चीज़ को करने का धैर्य होना चाहिए। क्योंकि जब सही वक्त आएगा, वो धैर्य ही एक चीज़ है, सही वक्त पे हम लोगों को सही चीज़ वो दे के रहेगा। और इंसानों में कुछ 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 नहीं, जितना भी हो सके अच्छा आदत वो एडप्ट कर लेना चाहिए। अगर कहीं से भी हम लोगों को अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, और जो कि अगर हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो अच्छा चीज़ है ये आगे चलकर हम लोगों को फ़ायदा देने वाला है, या फिर आगे चलकर हम लोगों को ये कुछ अच्छा कर सकता है, तो ज़रूर उस अच्छाइयों को हम लोगों को अपनाना चाहिए और अच्छा आदत को डालना चाहिए। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, अभी हम लोग हमेशा मोबाइल से जुड़े होते हैं, टाइम ही नहीं है, तो हम लोग मोबाइल एडिक्टेड ऑलरेडी हो ही चुके हैं। तो जब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ कि जब मोबाइल उतना नहीं था या फिर मोबाइल था ही नहीं, उस समय अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग बैठकर टाइम पास करते थे। उस समय हम लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर हम लोग गप्पे लड़ाते थे, बहुत हर एक टॉपिक पे बातचीत करते थे। लेकिन अभी मोबाइल आने के बाद क्या होता है कि हम लोग अपना हमेशा हम लोग मोबाइल में चिपके रहते हैं। तो मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि जब ये मोबाइल नहीं था तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि सुबह उठा हूँ मैं, या फिर अभी भी शायद बच्चे करते होंगे या फिर पहले भी करते थे, कि सुबह उठने के बाद वो लोग अब सबसे पहले मम्मी पापा का पैर छूते हैं। तो ये भी एक अच्छा आदत का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। नहाने के बाद पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, शाम को आरती करना, अगरबत्ती जलाना, तो ये सब अच्छा आदत है। तो ये तो गिना चुना एक दो आदत के बारे में मैंने कहा। इस तरह से मेरे हिसाब से अगर किसी और के लिए उदाहरण बनना है तो हम लोगों को ना जितना अच्छा आदत हो सके हम लोगों को ले लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में ये जो प्रकृति है, प्रकृति हम लोगों को अच्छा आदत सिखाने के लिए काफ़ी है। और बस हम लोगों को क्या करना है कि उस अच्छा आदत को वहाँ से सीख कर अपने ऊपर उसको लागू कर देना है। और देखो, अगर हम लोगों को किसी के पास खुद को प्रूफ करना है, कि एग्ज़ाम्पल बनना है, ताकि लोग दूसरों को हम लोगों के बारे में बता सके कि देखो, बनना है तो वैसा बनो, उसके जैसा बनो, उस उदाहरण, अगर हम लोगों को उदाहरण देना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, अपना एजुकेशन का इस्तेमाल, ऐसा बहुत जगह होता है कि हम लोगों को अपना एजुकेशन का इस्तेमाल करने का सही मौका मिलता है दोस्तों। तो उस सही मौका वाला जगह पे वैसा मौका को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को प्रूफ करने का, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही बोलो या फिर अपना नॉलेज बोलो या फिर अपना एजुकेशन बोलो, शिक्षा बोलो, या शिक्षा को प्रूफ करने के लिए कभी भी अगर मौका मिले तो उसे ज़ाया नहीं करके उसको प्रूफ करना चाहिए। और अपने आप को साबित करने का अगर मौका मिले तो वो प्रूफ करना चाहिए। हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि नहीं, हम लोग भी कुछ जानते हैं, हम लोग में भी कुछ अच्छे क्वालिटीज़ है, हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इस तरह से जो
जो लोग सफल होते हैं ना दोस्तों, जो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो कभी किसी का क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना को हमेशा वो लोग इग्नोर करते, वो कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि कभी हम लोगों को आलोचना से डरना नहीं चाहिए और आलोचना को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आलोचना है, देखो, अगर ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर लोग किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं तो लोगों का पूरा हक बनता है दोस्तों किसी के बारे में बुरा भी बोलने का। और इसलिए अगर बुरा सुनने में अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा सुनने में तो सबको अच्छा लगता ही है, लेकिन बुरा या फिर क्रिटिसिज्म सुनना या आलोचना सुनने का भी आदत हम लोगों में होना चाहिए। और ज़िंदगी भर में अगर देखो, सफलता कभी भी किसी को भी, ये इतिहास गवाह है दोस्तों, सफलता किसी को भी बिना मेहनत का और कठोर परिश्रम के बिना किसी को मिला नहीं है आज तक। तो इसीलिए हम लोगों को अगर अपने आप को प्रूव करना है या फिर एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना है दूसरों के लिए, तो हम लोगों को खूब मेहनत करना होगा, खूब मेहनत करना होगा। और हाँ, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो और एक चीज़ हम लोगों में होना चाहिए, वो है ईमानदारी। ईमानदारी, ये कहते हैं ना दोस्त कि बेईमानी से 1000 रुपया, करोड़ रुपया ना कमा कर ईमानदारी से 100 ही रुपया कमाओ, ईमानदारी से 2 ही रुपया कमाओ, तो वो ईमानदारी का पैसा रह जाता है। तो हम लोगों को ईमानदार बनना है कि हम लोगों को ना दूसरे के लिए अगर एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना है तो कुछ ऐसा करना होगा, और दूसरों का हम लोगों को ना भरोसा जीतना होगा। हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि कोई भी हम लोगों पर मतलब आंख बंद करके भरोसा कर पाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखोगे, अगर हम लोग अपना पेरेंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि एक छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद देखना, हम लोग उसको जैसे कि ऊपर उछालते हैं, तो उसको भरोसा होता है कि जब हम लोग नीचे जाएंगे तो मम्मी पापा ज़रूर मुझे पकड़ लेंगे। तो ये है भरोसा। और जैसे कि आँख बंद करके हम लोग अपने पेरेंट्स पर भरोसा करते हैं, तो उस तरह से हम लोगों को भी कुछ एग्ज़ाम्पल बनने के लिए, किसी के लिए हम लोगों को भी ना मतलब भरोसा जीतना होगा, कि कुछ ऐसा करना होगा कि सब हम लोगों पे भरोसा कर पाए। क्योंकि दोस्तों, ये कहा गया है कि अगर भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कि देखो, इंसानों का जो कुछ कुछ अच्छे इंसानों में कुछ कुछ अच्छे क्वालिटीज़ भी होते हैं, कुछ कुछ बुरे क्वालिटीज़ भी होते हैं। तो अच्छे क्वालिटीज़ का बात तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ बुरे क्वालिटीज़ जो होता है वो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी और के लिए एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना है, हम लोगों को बोलना कम है। जैसे तौर पर, उदाहरण के तौर पर, बोलना कम है और गुस्सा कम करना होगा। क्योंकि एक चीज़ गौर करना दोस्तों, कि गुस्सा एक ऐसा चीज़ है कि गुस्सा से कभी भी आज तक किसी का भला हुआ है मेरे नॉलेज में नहीं है। और गुस्सा से हमेशा सबका बुरा ही होता है। और इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ मेरे वीडियोस में बोलते रहता हूँ दोस्तों, कि गुस्सा छोड़ना होगा हम लोगों को। अगर हम लोगों को अगर दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बनना है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को गुस्सा छोड़ना होगा। क्योंकि अगर हम लोग गुस्सा छोड़ेंगे और मन को शांत रखना सीख जाएंगे, चाहे वो हर एक का अलग अलग प्रोसेस होता है, चाहे वो मेडिटेशन के द्वारा हो या फिर चाहे वो एक्सरसाइजेस के द्वारा हो, चाहे वो एकांत में अकेला बैठकर हो, जैसे भी हो, हम लोग अगर गुस्सा छोड़ के अगर मन को शांत करना सीख जाएंगे, तो सब हम लोगों का उदाहरण ज़रूर देंगे कि देखो, अगर शांत बनो तो उस आदमी के जैसा बनो। और कुछ सबसे पहले दोस्तों, जो लोग माँ बाप है, मेरे ये वीडियो जो देख रहे हो, मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों के लिए उदाहरण बने, और ताकि आपके बच्चे बाहर जाकर बोल पाए कि आप उनको जानते हैं, वो मेरे मम्मी पापा हैं। तो ज़रा सोचिए तो, अगर आप अपने बच्चों के पास ही एग्जाम्पल नहीं बन पाएंगे, तो दुनिया के सामने क्या एग्जाम्पल बनेंगे? दुनिया के लिए आप अपने आपको क्या उदाहरण बनाएंगे? दुनिया के लिए आप अपने आप को क्या प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चों के लिए उदाहरण बनिए, और बच्चों को कुछ ऐसा करते हुए दिखाइए या फिर बच्चों को कुछ ऐसा करके दिखाइए ताकि बच्चे आपको अपना आइडियल माने।
और बच्चे आपको अपना उदाहरण दिखाए किसी और को कि बनना है तो मेरे मम्मी पापा जैसा बनो। और एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर हम लोगों को किसी और के लिए उदाहरण बनना है तो ज्ञान बढ़ाना होगा। जितना हम लोग ज्ञान बढ़ा सकते हैं उतना हम लोगों को ज्ञान बढ़ाना होगा। कि देखो, मैं मेरा एक्सपीरियंस से मैं ये बात मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरा ये मानना है कि मैं ये मानता हूँ, ये मेरा खुद का मानना है, चाहे शायद मेरा मानना आप लोगों के साथ सहमत नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर हम लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना है तो हम लोगों को दिमाग में ये मेंटेलिटी होना चाहिए कि इस दुनिया का हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है, भगवान ने इस दुनिया को जब बनाया होगा तो इस दुनिया में कूट कूट कर सीखने वाला चीज़ भर के बनाया है। और बहुत सारा चीज़ हम लोग उसमें सीख सकते हैं। जैसे कि ऐसा अनगिनत उदाहरण है, तो मैं उदाहरण देके वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। कि जैसे कि मतलब आप लोग ये मेरा वीडियोस ही देखिए। ये जो मैं वीडियोस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं जो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर भी अगर आप लोग कुछ सीख सकते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ मेरा वीडियो ही नहीं, हम लोग जहाँ पे खड़े होते, जहाँ पे बैठे रहते, जहाँ पे सोते रहते हैं, हर एक जगह में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर है। हर एक जगह में हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जहाँ से हम लोग अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिमाग में ये मेंटालिटी रखना होगा कि मुझे कुछ सीखना है, और दिमाग में ये रखना होगा कि यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ। सोचने का मतलब सोचने के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम लोग सोचने के लिए तैयार रहेंगे तो हम लोग अपना ज्ञान को बहुत बढ़ा सकते हैं। और जितना हम लोग ज्ञानी बनेंगे उतना फ़ायदा है हम लोगों के लिए। क्योंकि ज्ञान लेना कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान का कमी नहीं है दोस्त। इसीलिए जितना जितना हम लोग ज्ञान ले सकते हैं उतना हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए। एक हम लोगों को दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए एक बैलेंस्ड ज़िंदगी बनाना होगा सबके लिए। एक बैलेंस ज़िंदगी किसको कहते हैं? मेरे हिसाब से बैलेंस ज़िंदगी वो है जब आप हर एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे, जब आप अपने फैमिली को फोकस करेंगे, जब आप अपने फैमिली को टाइम देंगे, आप जिस काम से जुड़े हैं उस काम पे फोकस करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, उस पर फोकस करेंगे। कैसे आप अपना ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं, सबको एक सक्सेसफुल लाइफ दे सकते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ खुद कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये सब जब हम लोग सीख जाएंगे अच्छे से तो उसको शायद हम लोग बैलेंस्ड लाइफ बोलेंगे। और हम लोगों को जो भी आदमी और जो भी बोलिए जो भी इंसान हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को सबका केयर करना चाहिए। ये नहीं कि बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप बड़े बनिए, आप और बड़े हो जाइए, आप अपने मम्मी पापा का केयर कीजिए। और सिर्फ केयर करने के लिए सिर्फ मम्मी पापा ही है क्या? केयर हम लोगों को खुद का केयर नहीं करना चाहिए क्या? हम लोगों को इस समाज का केयर नहीं करना चाहिए क्या? हम लोगों को माँ बाप छोड़कर अपने बच्चों का केयर नहीं करना चाहिए क्या? हम लोगों को अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का केयर नहीं करना चाहिए? सबका केयर करना चाहिए। तो इसीलिए जब तक हम लोग सबका केयर करेंगे, और तभी ना हम लोग दूसरों के उदाहरण बन सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, हर जगह पे रिएक्शन देना सही बात नहीं है। जैसे कि हर जगह पे कोई तुमको कुछ भला बुरा बोल दे, साथ साथ रिएक्ट करना। कोई तुम्हारा तारीफ कर दे, वहाँ पे रिएक्ट करना। और कोई तुमको मुंह पे आकर गाली गलौज कर दे, वहाँ पे रिएक्ट करना। तो हम लोगों को ना दोस्तों हर जगह पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हर जगह क्या, कोई भी जगह पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह पे हम लोग को क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम लोग अगर रिएक्ट की जगह पे रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो और अच्छा फल देता है, तो वो और अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग जब मैं जब बचपन में था, हम लोग जब बचपन में थे
तब सचिन पाजी को हम लोग खेलते हुए देखते थे, क्रिकेट खेलते हुए देखते थे। तब सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने आते थे तो ओपोनेंट टीम चाहे कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया का ब्रेटली हो, ग्लेन मैग्रा हो, साउथ अफ्रीका का जैक्वेस कालिस हो, और पाकिस्तान का शुएब अख्तर हो, तो वो लोग क्या करना चाहते थे कि वो लोग हमेशा ना सचिन को तंग करते थे बैट के द्वारा, स्लेजिंग करते थे। क्रिकेट के लैंग्वेज में इसको स्लेजिंग बोला जाता है। तो वो लोग हमेशा कोशिश करते थे कि सचिन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ब्रेक करना। तो वो स्लेजिंग करने पे और सचिन को आउट करने पे ज़्यादा वो लोग यही प्रोसेस अप्लाई करते थे। तो लेकिन मैंने आज तक, जब तक सचिन पाजी को खेलते हुए मैंने देखा है, कि मैंने कभी भी सचिन तेंदुलकर को उनको रिएक्ट करते हुए नहीं देखा है। सचिन तेंदुलकर हमेशा शांत होकर क्रिकेट खेलते थे। सचिन तेंदुलकर हमेशा उस जगह पे रिएक्शन ना दिखाकर उस पर रिस्पॉन्ड करते थे। तो रिस्पॉन्ड कैसे करते थे? क्योंकि वो सबसे पहला बात है कि वो अपना दिमाग को ठंडा रखते थे, और दिमाग को ठंडा रख कर और वो सिर्फ यही सोचते थे कि नहीं, मैं हाथ से या फिर मुंह से क्या जवाब दूँ, जवाब देना है तो मुझे बल्ले से देना है। तो इसीलिए शायद ऐसा लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है। तो हर जगह पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को रिएक्शन नहीं दिखाकर रिस्पॉन्ड करना शायद अच्छा साबित होता है। कभी भी अगर हम लोग किसी को गलती करते हुए देखते, या फिर खुद गलती करके अगर खुद एहसास कर लेते हैं कि मेरे द्वारा गलती हो गया, हमारे द्वारा गलती हो गया, तो गलती करना गुनाह नहीं है। लेकिन गलती करके उस गलती से नहीं सीख कर फिर से गलती करना ज़रूर गुनाह कहलाएगा। तो हम लोग गलती से अगर गलती कर दे, जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं है दोस्तों, अगर गलती से अगर हम लोग गलती कर देंगे तो उस गलती से ज़रूर हम लोगों को सीखना चाहिए, और उस गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहिए। और तो सबके, मतलब सबके लिए अगर उदाहरण बनना है, सबके लिए अगर एग्जाम्पल बनना है, तो सबको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि सब तुम्हारा एग्जाम्पल दे कि देखो उसने बहुत मेहनत किया है, और उसने जो टारगेट लिया था उसने अपना गोल को अचीव करके छोड़ा। तो एक सबसे पहले हम लोगों को ना अपने लिए गोल बनाना है। तो और उस गोल को, चाहे वो गोल छोटा ही क्यों ना हो, वो गोल ऐसा नहीं कि मुझे टाटा बनना है, अंबानी बनना है, हर किसी का वो गोल नहीं होता और हर कोई बनता भी नहीं है। तो अगर हम लोगों को, हर एक का ज़िंदगी अलग होता है, और हर एक अपने अपने गोल को फिक्स करते हैं, और सबसे पहले चाहे हम लोगों का गोल अगर छोटा ही क्यों ना हो, तो उस गोल को हम लोगों को अचीव करके दूसरों को दिखाना है। अगर हम लोग उस गोल को अचीव करके दूसरों को दिखा दिए, तो दूसरे हम लोगों का एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं बोलना चाहूँगा कि हर कोई क्लास में फर्स्ट आना तो चाहता है, और लेकिन हर कोई फर्स्ट आता नहीं है, फर्स्ट कोई एक ही आता है। तो इसीलिए दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए कुछ कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी अभी एक पॉइंट पे मैंने अभी बोला कि हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा किस, मतलब कोई कुछ सवाल ही पूछे या फिर हम लोगों को किसी को जवाब ही देना है, तो हम लोगों को हमेशा ना समझ के जवाब नहीं देना है, हमेशा हम लोगों को सोच कर जवाब देना है। तो अगर हम लोग सोच कर जवाब देंगे तो जवाब अच्छा भी होता है, और जवाब से किसी को प्रभावित भी हम लोग कर सकते हैं, और बहुत सारा उदाहरण भी हम लोग बन सकते हैं बाकियों के लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं और पॉइंट पे डिस्कशन करूँगा दोस्तों। तो अगर वीडियोस अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो में एक लाइक दे देना। चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखा करो, और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तब तक के लिए बाय बाय।